नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। बोरावड़ कस्बे के यूको बैंक के पास स्थित पूर्व विधायक भंवरलाल राजपुरोहित के नौरे में रविवार को श्री मद भागवत कथा का कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। कथावाचक देवी कृष्ण नंदिनी महाराज श्री धाम वृंदावन के सानिध्य में जाटावास शिव मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के साथ कलश यात्रा प्रारंभ होकर पिपली चौक, टंकी चौराहा, नया बाजार, सदर बाजार होते हुए कस्बे के आयोजन स्थल पर पहुंची। कलश यात्रा का ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु शामिल रही। कथा आयोजन स्थल पर धार्मिक विधि मंत्रोच्चारण के साथ कलश स्थापित किया गया। आरती के साथ शुरू हुए श्री मद भागवत कथा में देवी कृष्ण नंदिनी महाराज ने कथा वाचन करते हुए श्रद्धालुओं को श्री मद भागवत कथा की महिमा से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि विश्व में सभी कथाओं में ये श्रेष्ठ मानी जाती है। जिस स्थान पर इस कथा का आयोजन होता है वो तीर्थ स्थल बन जाता है। इसको सुनने और आयोजन कराने का सौभाग्य श्री प्रभु प्रेमियों को ही मिलता है। ऐसे में अगर कोई दूसरा अन्य भी इसे गलती से श्रवण कर लेता है तो वो भी कई पापों से मुक्ति पा लेता है। इसलिए 7 दिन तक चलने वाली इस पवित्र कथा को श्रवण करके अपने जीवन को सुधारने का मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अगर कोई सार्थक किसी व्यस्तता के कारण नहीं सुन सकता तो वह 2, 3 या 4 दिन ही इसे सुनने के लिए अपना समय अवश्य निकालें, तब भी वो इसका फल प्राप्त करता है। देवी कृष्ण नंदिनी महाराज ने कहा कि भागवत कथा भगवान श्री कृष्ण के मुख की वाणी है, जिसमें उनके अवतार से लेकर कंसवध का प्रसंग का उल्लेख होने के साथ साथ इसकी व्यक्ति के जीवन में महत्ता के बारे में बताया है। इसके सुनने के प्रभाव से मनुष्य में बुराई त्याग कर धर्म के रास्ते पर चलने के साथ मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है। इस मौके पर विजय सिंह राजपुरोहित, स्वर्णकार समाज के तहसील उपाध्यक्ष बाबूलाल सोनी, हनुमान सिंह राजपुरोहित, अशोक गौड़, कृष्ण शर्मा, मनोहर सिंह राजपुरोहित, कैलाश आचार्य, लक्ष्मण सिंह सहित अनेक श्रद्धालु भक्त मौजूद थे। और इतना ही नहीं, तर्क वितर्क भी है लोगों के। अच्छा, भगवान की कथा सुनने से हम मरेंगे नहीं क्या? ये प्रश्न भी है। बिल्कुल मरेंगे। जो आया हो गया, यही विधि का विधान है। रावण हो चाहे कंस हो, चाहे राम हो चाहे श्याम हो, जो आया हो गया। परमानेंट संसार में कोई नहीं है। लेकिन जो भव है कि जो पीड़ा बनी रहती है, मृत्यु की जो हमें डर सताता रहता है, ना जाने पलक झपकते ही क्या हो जाए, इस बाधा से हमें मुक्ति मिलती है। उस बाधा से हमें डर नहीं लगता। और वैसे तो सभी को पता है जगत में कोई नहीं रहने वाला, परमानेंट नहीं है। किराए के मालिक ने हमें